अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे कि एंजाइटी क्या है, एंजाइटी किस वक्त एंजाइटी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार करती है, एंजाइटी को से हम किस तरह से निकल सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी एक ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनजाना खौफ होता है जो कोई भी आने वाले कल के मुतालिक होता है या फ्यूचर से रिलेटेड होता है। एंजाइटी में इंसान को हर वक्त ये परेशानी लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं ये करूँगी तो इस तरह ना हो जाए। ये जो परेशानी हर वक्त लगी रहती है, इसको हम कहते हैं इस पर्सन को एंजाइटी का प्रॉब्लम। ये देखते हैं कि एंजाइटी तो हर किसी को होगी। इसका क्या मतलब है कि एंजाइटी का शिकार हर एक है। अगर एंजाइटी इस हद तक है कि आपके रोजमर्रा के कामों में कोई खलल नहीं आ रहा, आपको किसी चीज की परेशानी है लेकिन आप रोजमर्रा के काम भी अपने अच्छे से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि किसी भी स्टूडेंट को अपने एग्जाम की परेशानी है। अब क्या हो रहा है कि वो अपने एग्जाम की उस परेशानी में वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में ये तो नहीं है कि वो खाना भूल रहा है, या ये तो नहीं है कि वो सो ही नहीं पा रहा, या ये तो नहीं है कि वो अपनी हॉबीज जो उसके मशगलें हैं, जो उसको काम पसंद है, वो ही नहीं कर पा रहा। जाहिर बात है अगर किसी का भी एग्जाम है, वो अपने एग्जाम की कुछ हद तक प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद वो कुछ देर के लिए रिलैक्स करने के लिए टीवी देखेगा, या थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ लेगा, लैपटॉप पकड़ लेगा, या थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाएगा और इसके साथ साथ अपने रूटीन के काम भी करता रहेगा, अपना खुद का ख्याल भी रखेगा, अपने हाइजीन का ख्याल रखेगा, अपने खाना पीने का ख्याल रखेगा। ये अगर इस सिचुएशन में आपको एंजाइटी हो रही है, किसी भी चीज़ की परेशानी हो रही है, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर एंजाइटी इस लेवल की है कि आपके रोज़ाना के काम डिस्टर्ब होने लग गए हैं, जैसा कि आपको खाने पीने का नहीं पता, आप सिर्फ उसी परेशानी में मौजूद हैं कि भाई मेरा ये वाला काम हो जाए फिर मैं खाना खा लूँगा, आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप के बाकी तमाम काम जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी जो हॉबीज़ थी जैसा कि टीवी देखना, बुक रीडिंग करना, या कोई भी ऐसा काम वो आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एंजाइटी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की एंजाइटी में आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये होता है एंजाइटी में कि आपके जहन में एक ही काम से लेकर बार बार ख्यालात चलते रहते हैं। जैसा कि अगर किसी ने जॉब पर जाना है तो उसको ये ख्याल आएगा कि अच्छा मैं पता नहीं वक्त पर तैयार होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अच्छा मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, उसके बाद उसको ख्याल आएगा अच्छा कपड़े प्रेस करने के बाद अच्छा मैं अपने शूज़ भी ठीक से करके रख लूँ, उसके बाद उसको ख्याल आएगा कि पता नहीं मेरी बस ना निकल जाए। अब ये जो है ये एक लूप की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये नहीं है कि वो जब आप उस काम को कर रहे हैं और वो रुक भी रहा है, वो मुसलसल आपकी सोच उस काम के एंड तक वो चलती जा रही है। तो ये एक लूप की शक्ल इख्तियार कर गया। आपकी एंजाइटी इस हद तक भर गई है कि आपके रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी हाइजीन डिस्टर्ब हो रही है, आपकी हॉबीज का आपको नहीं पता। तो आपको अपनी एंजाइटी पर काबू पाने के लिए किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। एंजाइटी में किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह की अलामात होती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। इनमें ज्यादातर जिस्मानी सिम्टम्स होते हैं, जिसमें दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सीने में दर्द रहना, सांस का बार बार फूलना, पेट खराब रहना, सर में दर्द रहना, टांगों में जान ना होना, जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहना, पट्ठों में खिंचाव होना, ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी के जिस्मानी सिम्टम्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि एंजाइटी कितनी किस्म की होती है, जिसमें हम सबसे पहले ये बात करते हैं जनरलाइज एंजाइटी। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी ये होगी कि आपको हर काम से रिलेटेड एंजाइटी हो रही होगी। सुबह उठना है, सुबह उठ के तैयार होना है, तैयार होके खाना बनाना है, खाना बना के, और उससे हर एक किस्म की आपको इतनी एंजाइटी होगी, इस हद तक एंजाइटी होगी कि आपके बाकी के काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी पर आप फोकस करते रहेंगे कि आपको अपने जितने भी रोजाना के काम है उससे रिलेटेड एंजाइटी होगी। बच्चा है तो उसके मुतालिक एंजाइटी होगी, इसको हेल्थ को कुछ ना हो जाए, इसने खाना ठीक से खाया है, पता नहीं ये सोया है ठीक से नहीं सोया, आप बार बार उठ के उसको देखेंगे। यहाँ की एंजाइटी को हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है सोशल एंजाइटी कहते हैं, जिसमें कोई भी पर्सन सोशल सिचुएशन को डील नहीं कर सकता। इसमें मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है पैनिक अटैक्स के नाम से या पैनिक डिसऑर्डर के नाम से, वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इधर मैं आपको शॉर्टली ये बताती चलूँ कि इसमें आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं। आप जाएंगे, आपका दिल घबराना शुरू हो जाएगा, ठंडे पसीने आने लग जाएंगे,
और ये सिर्फ सोशल सिचुएशंस में ही होगा। जैसे बाहर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर ना जाऊं, मुझे जो है वो मैं तो चल भी नहीं पा रहा, मैं तो यहाँ तक भी नहीं जा पाऊँगा या जा पाऊंगी। इस तरह के अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, ये भी एक एंजाइटी की शक्ल होती है। थर्ड तरह की एंजाइटी में फोबियास आ जाते हैं। इसमें जो है वो 4 से 5 किस्म की फोबियास आ जाते हैं। सबसे पहले सिचुएशन फोबिया हो गया। कोई भी एक सिचुएशन है, जैसा कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हुए सिर्फ आपको डर लगता है, महसूस करते हैं और आप उस पर काबू नहीं पा सकते। फिर सेकंड एनिमल से रिलेटेड आ जाता है, इसमें आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक एनिमल से डर लगता है। तो यहाँ हम जैसे फोबिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताती चलूँ कि फियर और फोबिया में भी फर्क आ जाता है। फियर किस तरह का होता है कि हाँ आपको डर लगता है, मतलब कि लिजर्ड अगर आपके सामने आ रही है तो आप ये है कि डर के साइड पे बैठ जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप चीखते चलाते बाहर चले जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे या इस तरह से। अगर आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हद तक खा जाते हैं कि आप उसकी पिक्चर तक देखने से डरते हैं तो ये आपकी फोबिया की शक्ल आ जाती है। इस सिचुएशन में आपको इलाज की ज़रूरत होती है। थर्ड टाइप का फोबिया ऐसा होगा जिस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। किसी भी पर्सन को सिर्फ नेचुरल जाने से डर लगता है, कोई सीनरी आ जाएगी या कोई भी इस तरह के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उन सिचुएशंस में डर लगेगा। और फोर्थ टाइप की ब्लड रिलेटेड आ जाता है कि कहीं भी वो ब्लड देख लेंगे या ब्लड वो देख नहीं सकते, उससे मुतल्लिक अगर वो खौफ महसूस कर रहे हैं तो वो फोबिया की सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। ये तो एंजाइटी थी जो एडल्ट्स में मौजूद होती है। तरह की एंजाइटी इस तरह की होती हैं जो बच्चों में भी मौजूद होती हैं, जिनमें एक सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी में क्या होता है कि बच्चा जो है वो मदर या फादर किसी एक के साथ इतना क्लिंगी हो जाता है कि वो उससे दूर जाने से डरता है। तो सेकंड टाइप जो बच्चों में मौजूद होती है वो है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म किस तरह की एंजाइटी है कि बच्चा जो है वो कोई भी एक जगह पर जाएगा और वहाँ सिर्फ वो म्यूट होगा, मतलब कि वहाँ वो बोलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, बस एक जगह पे बैठा होगा। जैसा कि अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चा जो है वो घर में तो बहुत अच्छा खेलता कूदता है लेकिन जब स्कूल जाता है वो चुप रहता है। अगर वो चुप रह रहा है और कुछ दिन के लिए जब तक वो यूज टू नहीं हो रहा उस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये है कि बच्चे को 1 साल हो गया स्कूल जाते हुए लेकिन बच्चा तो इंडल्ज हो ही नहीं रहा, बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा। 1 साल से वो उसी माहौल में जा रहा है लेकिन बच्चा तो उस माहौल का यूज टू ही नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में हम इसको ये कहें सिलेक्टिव म्यूटिज्म। एंजाइटी का इलाज 2 तरह से मुमकिन। नंबर 1 दवाइयों के जरिए से और नंबर 2 थेरेपी के जरिए से। मेडिसिन के जरिए से जो इलाज करते हैं वो उनको हम साइकेट्रिक्स कहते हैं। दवाइयों के जरिए से करते हैं वो हमें किस वक्त में लेना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा आपके एंजाइटी का मसला इतना हद तक बढ़ गया है कि आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप एंजाइटी के बारे में ही आपके जहन में हर वक्त सोचें चलती रहती हैं, मतलब कि शिद्दत उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, उसकी सिवियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेडिसिन वाला इलाज करना चाहिए, मतलब कि साइकेट्रिक्स के पास जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। सेकंड जो वे है वो साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी का इलाज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बजरिया एक्सरसाइजेस से शामिल होती हैं। सबसे पहले तो आपने अपने डेली रूटीन का ख्याल रखना है, अपने रोजमर्रा के काम अपने रूटीन से करें और अपने उसमें कुछ ना कुछ अपनी जो हॉबीज़ थी वो भी आप शामिल करें। सेकंड, आपने डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है, सुकून की मश्क। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं कि सुकून की मश्क क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस पर भी वीडियो बनाई है और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर भी वीडियो बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अपने सुकून की मश्क दिन में 3 बार करनी है। जिस तरह से हम मेडिसिन लेते हैं, जिस तरह से हम दवाई लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आपने सुकून की मश्क करनी है। आपने ये नहीं करना कि आपको जब एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है उस वक्त सुकून की मश्क करें, या आपको जब एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं या पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं उस वक्त करें। आपने इसको डेली बेसिस पर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। इसके अलावा आपने मेडिटेशन ज़रूर करते रहना है। मेडिटेशन के बारे में भी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अपने नींद का बहुत ख्याल रखना है। नींद में आपने कोशिश करनी है 7 से 8 घंटे की नींद आप लाजमी लें।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी या आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।